Hello bachon, let's see the question. Question says, associated to a random experiment, two events A and B are such that probability of B equal to 3 by 5, probability of A by B equal to 1 by 2, and probability of A union B equal to 4 by 5. Then value of probability of A is, and options are, option A is 3 by 10, option B is 1 by 2, option C is 1 by 10, and option D is 3 by 5. So, key concept for this question is, our key concept is probability of A by B. Probability of A by B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. And second relation is, this one is key concept 1, and second one is probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू 1/2 है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका वैल्यू 1/2 गिवन है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को राइट हैंड साइड में भेज लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेज लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए यूनियन बी भी गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 माइनस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 3/5 एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम अगर एक्स कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, और न्यूमरेटर वाले पार्ट में 3/5 माइनस 4/5 करेंगे, तो ये आ जाएगा सिंपली -1/5 इज इक्वल्स टू, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 3/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो x आ जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 1/5 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में 1/2 इंटू 3/5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/10। सो दिस वन इज RHS में 3/10। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/5, RHS में जाएगा तो प्लस आ जाएगा, सो दिस विल बी 3/10 प्लस 1/5। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 2, तो 1 इंटू 2, तो सिंपली आ जाएगा 2। सो x इज 5/10, 5/10 इसका वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1/2। जब x का वैल्यू 1/2 है और x एक्चुअल में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज आल्सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हाफ जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।